तो भाई मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं अंदर ही रहूँगा। और मैं आ गया हूँ वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इंटरनली कनेक्टिविटी थी इनकी, तो उसको लेके मैं आ गया हूँ अंदर जिद्दा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब यहाँ पर बैठ के वेट करेंगे थोड़ा, और उसके बाद फिर देखेंगे कि कुछ खाने पीने का लेते हैं या नहीं, क्योंकि फ़्लाइट में तो उन्होंने खाने के लिए दिया था, बट मैं सो गया था तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि यार नहीं, खाने के चक्कर में नींद नहीं ख़राब करना है। पर एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला जिद्दा एयरपोर्ट पर। इमिग्रेशन के लिए मैं आया तो वहाँ पर इन्होंने रखा हुआ था एक मशीन, इनफैक्ट वो रोबोट ही था। उसके ऊपर आपको अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज रखना है और देन वो एनालाइज़ करके बताएगा कि आपको अंदर जाना है या नहीं। तो ये मेरे लिए न्यू था, क्योंकि अब तक जितने भी थे वो मैंने इसमें देखे थे इन पर्सन, कि बंदा इमिग्रेशन ऑफिसर लेता है, चेक करता है एंड देन आपको अलाउ करता है या फिर डिनाई करता है, जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से। बट यहाँ पर वो मशीन थी, आप जाओगे अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज रखोगे और वो स्कैन करेगा और देन उसको अलाउ करेगा। सिक्योरिटी रीज़न था, इसकी वजह से मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाया, बट मुझे अच्छा लगा कि यार यस एटलीस्ट आप एक मैनुअल प्रोसेस से हटे, कुछ तो ऑटोमेशन हुआ है सिक्योरिटी चेक के लिए। और उसके बाद चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं कोई लॉन्च या फिर कुछ जहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर सकते। चेक हो गया डन, और अब मैं जा रहा हूँ नीचे। तो सिक्योरिटी चेक में थोड़ा यहाँ पर टाइम लगा, पता नहीं क्यों, किसी एक बंदे का कुछ तो अटका था, इसकी वजह से थोड़ा अलग है कुछ। क्योंकि मैंने अंदर सिक्योरिटी चेक करने के बाद फिर यहाँ पर ऐसी ट्रेन चल रही है, यहाँ पे ऐसी ट्रेन्स हैं जो लेकर जा रही है एक्चुअल डिपार्चर स्टेशन तक, तो जहाँ से मुझे मेरी फ़्लाइट मिलेगी। तो थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, आई डोंट नो ये कैसा है, बट इट इज़ वेरी। मैं खड़ा हूँ और दिखा रहा है एवरी 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट में अभी आएगी है, बट एवरी 4 मिनट में ये ट्रेन है। जस्ट लाइक मेट्रो की तरह ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये लेकर जाएगी मुझे यहाँ से अब मेरे डिपार्चर पोजीशन पे। ये आ गई और अब चलते फटाफट से अंदर। अपन खड़े हो जाते हैं। तो जस्ट लाइक जैसे अपने इंडिया में बस यूज़ करते हैं या कहीं भी बाहर कहीं बस यूज़ करते हैं, इसी तरह से इन लोग ने ट्रेन का थोड़ा सा यूज़ किया इंटरनेशनल डिपार्चर पे। तो हार्डली 2 मिनट की राइड रही होगी, हार्डली होगी, बट वहाँ से लेके आए डोमेस्टिक के सिक्योरिटी चेक से ले आए और इंटरनेशनल डिपार्चर पे आपको छोड़ दिया। अब पब्लिक जा रही है वहाँ, ये देखो अब पब्लिक जा रही है। जिद्दा का ड्यूटी फ्री काउंटर्स, ये सारे ड्यूटी फ्री हैं, और मतलब सऊदी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपके बॉडी और सेहत के लिए सही ना हो, मतलब शुगर और ये सब को छोड़ के। आई होप कि आप समझ सकते हो मैं किस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। कोई भी मादक पदार्थ आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। अगले 9 घंटे इसी सब फालतू की चीज़ों में बिताने हैं। मेरी फ़्लाइट है वापस 10:50 पे और अभी बज रहा है 2:10। तो देखते हैं कैसे दिखता है मेरा ये 9। तो थोड़ा बहुत सोचे मैं जग गया हूँ और अभी भी बज रहा है 6:30। मेरे पास स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम है। तो ये रहा, सूरज एकदम निकल चुका है और मैं देख रहा हूँ कि कुछ खाने के लिए मिल जाए मुझे फूड कोर्ट, कि शायद एक कॉफ़ी ले लूँगा और कुछ डोनट्स ले लूँ या फिर कुछ और। देखते हैं क्या मिलता है मुझे खाने के लिए। एयरपोर्ट और रियाद एयरपोर्ट में मुझे डिफरेंस दिखा, बहुत ही माइनर है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपको रियाद एयरपोर्ट पे ना ये जो स्पेस है यहाँ पर आपको दिखेगा चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग के लिए रहती है चीज़ें, तो आप बैठे बैठे भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। बट जिद्दा एयरपोर्ट पे ये मिसिंग है, और जिद्दा एयरपोर्ट पे आपको चार्ज करने के लिए आपको इस तरह का, ये देखो ये ऐसे डॉक स्टेशन बनाया हुआ है, चार्जिंग स्टेशन, वहाँ जाना पड़ेगा। और मुझे जिद्दा एयरपोर्ट पे एक चीज़ थोड़ी अलग दिखी, वो ये है, आप देख सकते हैं ये जो लगा हुआ है टीवी, और टीवी आप जो भी बोलो इसको, यहाँ पर दिखा रहा है हज का सीन, कि करंटली हज में ये जो भी तवाफ़ करते हैं वो चल रहा है। तो ये डायरेक्टली वहाँ का दिखा रहा है। आप देख सकते हो राइट साइड कॉर्नर में काबा है और लोग सर्कल में घूम घूम के उसका तवाफ़ कर रहे हैं। तो एक ये थोड़ा अलग अलग। फाइनली आप देख सकते हैं घड़ी में 8:07 हो गया है और मेरे फ़्लाइट का गेट अनाउंस कर दिया इन्होंने।
मैं दिखाता हूँ मुझे किस पे जाना होगा। तो ये रही मेरी फ़्लाइट, मुझे जाना है दिल्ली। आप देख सकते हो ये आ रही है 8:29 AB पर। तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पर। मैं देखता हूँ मैं हूँ कहाँ पर इस समय। मैं हूँ 38 गेट अनाउंस हुआ है और बहुत वेट करते करते मैं फाइनली अपने बोर्डिंग गेट पे जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैंने 6 घंटे काट लिए भाई, कैसे कैसे काटे वो मुझे ही पता है। सो भी नहीं पाया, बैठा था। और यूज़ुअली मेरे साथ ये मिस्टेक होता नहीं है, मैं डायरेक्ट फ़्लाइट ही करता हूँ। और मेरे ग्रुप में सबसे पहला होता हूँ जो मैं घर जाता हूँ जैसे ही वैकेशन स्टार्ट होती है। जैसे थर्सडे को वैकेशन यूज़ुअली स्टार्ट होती है, तो 4 बजे मैं निकल जाता हूँ ऑफिस से और मोस्ट प्रोबेबली मेरी 6:30 से 8 बजे के बीच की फ़्लाइट रहती है। लेकिन इस बार कुछ मिस्टेक ये हुई कि मैंने थर्सडे का टिकट किया, मतलब गुरुवार का, लेकिन हमारी लीव्स जो हुई अनाउंस वो हुई वेडनेसडे से। तो उसके चक्कर में एक दिन ज़्यादा हो गया मेरा और फ़्लाइट भी मैंने गलत चूज़ कर ली थी बाय मिस्टेक। 18 आवर्स ऑलमोस्ट, जो कि सही नहीं था। तो उसमें से 9 आवर्स से ज़्यादा तो मेरे ले ओवर ही हैं। तो होता है ये समटाइम्स, लाइफ में ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। अब इसी से अगर सीख के आगे बढ़ जाऊँ तो बहुत ही अच्छा, लेकिन ट्रैवल में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। थैंक्स टू माय वाइफ, उसकी वजह से ट्रैवल मेरा स्मूथ होता है। बट जब मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ, ब्लंडर करना तो बनता ही है मेरा। मतलब मैं कुछ ना कुछ ब्लंडर तो करूँगा ही करूँगा अकेले ट्रैवल में। लेकिन जब वाइफ रहती है तो वो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करती है, इसलिए थोड़ा सेफ रहता हूँ वाइफ के साथ। तो ठीक है, एनीवेज चलते अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। 29A 29B, चलो भाई फटाफट से बैठते हैं अब यहीं पे। और यहाँ पे सारी देसी पब्लिक दिख रही है आपको, सब एकदम भेड़ बकरी जैसे लेटे हुए हैं, हमारे जैसे लोग। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, माँ कसम भाई, भीड़ देख लो ये दिल्ली वाले लोग दिल्ली जाने के लिए। भाई साहब इतनी लंबी लाइन है कि क्या बताऊँ मैं। अब इसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है कौन सा। ये रहा। चलो भाई फटफट से खड़े हो जाते हैं और बढ़ते आगे। इतनी ज़्यादा भीड़ है, भाई लोग ने एयरबस दिया है। ये जो फ़्लाइट है वो एयरबस है शायद, बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। फ़्लाइट भी काफ़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन रश देखो, ऐसा लग रहा है कि मैं मेट्रो में जा रहा हूँ या इंडिया के ट्रेन में जा रहा हूँ, अपनी मुंबई की लोकल आमची मुंबई। ये है जो फ़्लाइट हमको लेके जाएगी, यही उड़न खटोला है भाई। फटफट बोर्डिंग पास चेक करा के आ गए अंदर, और ये रहा अंदर जाने का। भाई साहब सुपर एक्साइटेड, बहुत ही भीड़ है, लेकिन फटाफट चलते अंदर। उड़न खटोला इंतज़ार कर रहा है हमारा, लेट्स गो। भाई इतना लगेज निकाल के रखा है ये लोग ने। ओ मामा भाई, मेरा हैंड कैरी ये लोग ने बोला कि नहीं लेके जा सकता अंदर, तो इसके अंदर लैपटॉप है। अब इसमें से लैपटॉप निकाल के इसमें डालना पड़ेगा, तो फटाफट से कर। तो भाई लैपटॉप निकाल लिया, ये रहा दोनों लैपटॉप और बैग, ये रही है। और अब फटाफट से चलते हैं अंदर। ये रहा उड़न खटोला का दरवाज़ा, चलो फटफट अंदर। भाई यहाँ पे भी लाइन है यार, तो ये है ईद का जगह, इतनी भीड़ है बिकॉज ऑफ ईद। फटफट से अंदर बैठते हैं। तो भाई अंदर आ गया और मेरी सीट है 63H। और फटफट से जाते उधर पे, ऑलरेडी भर गई है, तो पता नहीं मेरा बैग रखने की जगह मिलेगी या नहीं, बट लेट्स गो। अभी भाई से पूछा मैंने, एयर होस्टेस खड़ा हुआ था, क्या बोलते भाई लड़के का, जो भी रहेगा भाई। एयर होस्टेस तो लड़की हो गई, तो लड़का था। फटफट से उसको पूछा, इसने बोला भाई पीछे जाना है, एकदम लास्ट में जाना है। तो चलो फट से चलते। 63H पे 57 है अभी तक। 61 आ गया और हम आ गए भाई एकदम से इधर पे। वो तेरी तो, अब देख रहे हो कितनी बड़ा ये एयरक्राफ्ट है, वेरी ह्यूज। और ये रहा 67 और JK, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर है H, आई गेस वो है क्या, लेट्स सी। ये रहा 63H पे जाना था, मैं आया 67H पे, तो अब वापस से जाना पड़ रहा है। ये एक्साइटमेंट की वजह से हो रहा है। ये रहा, और ये है मेरी सीट, ये है H
63H और ये रहा भाई। तो अपन है सबसे लास्ट में। क्या था कि विंडो सीट मिलेगी, लेकिन विंडो सीट मिली नहीं है। मिली है ये मिडल वाले रो में, ये रही। और ये लोग ने दिया है ये कंबल, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है भाई। तो थैंक यू सो मच सऊदी एयरलाइंस ये कंबल देने के लिए। ये है तकिया, बैग में लगा के सो सकते हैं। तो अब नेक्स्ट 5 आवर सोना है पूरा। हॉट टॉवल मिला, मैं आपको दिखाना भूल गया, तो इन्होंने बैठते ही हॉट टॉवल दे दिया है ताकि हाथ वाथ साफ़ करके आप रेडी रहो खाने के लिए। तो अब जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हेडफोन, क्योंकि इसको आप लगा के, ये स्क्रीन है, इसके अंदर ऑलरेडी प्री डाउनलोडेड मूवीज़ रहती हैं जो आप देख सकते हो। तो ये है हेडफोन और ये है स्क्रीन। और ये स्क्रीन पे आप आपकी फ़्लाइट कहाँ पर है वो भी ट्रैक कर सकते हो। तो थोड़ा सऊदी एयरलाइंस है, थोड़ी मज़ेदार रहती है, इसीलिए लोग प्रेफर भी करते हैं इसमें आना। तो हेडफोन और ये स्क्रीन, और जब हमारा मन करेगा तो हम देख लेंगे मूवी। जेट इतना बड़ा है कि अभी मैं आपको, तो वो एयर होस्टेस आ गई ईयरफोन लेके वापस से। तो मैं बता रहा था कि आपको ये जेट इतना बड़ा है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो सेक्शन आप अभी देखेंगे वैसे 3 सेक्शन है इसके अंदर। तो बहुत ही बड़ा ये जेट है। ये रहा, आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैपेसिटी है इसकी बैठने की। और इसमें मैं बैठा हूँ लास्ट सीट पे। तो ऐसे 2 सेक्शन और हैं, एक पीछे है और एक आगे है। और ये देखिए, ये भाई साहब मुझे मिले हैं, मेरे सब्सक्राइबर। तो मज़ा आया किसी को मिलके यहाँ पर। चलने के पहले दुआ हो रही है, तो आप सुन सकते हो ये दुआ पढ़ा जा रहा है, जिससे हमारी जो यात्रा है वो बहुत अच्छे से जाए। सुनिए इसको। तो ख़त्म हो गई। तो ये है दुआ, ये सऊदी एयरलाइन में होती है, शायद लाइनस में भी होती है, बट सऊदी एयरलाइन में तो मैंने सुना ही हुआ है। तो जैसे ही ये अपनी फ़्लाइट उड़ाने मतलब चलाना स्टार्ट करते हैं रनवे से, ये पढ़ते हैं दुआ। वेरी गुड। इसकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये पैर के बाद भी काफ़ी जगह है, आप पूरा पैर फैला सकते हो। तो ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बाकी सब कोई फ़्लाइट में जाता हूँ तो मेरा घुटना है ना वो बार बार इसमें टच होता है सामने वाली सीट में। और स्पेशली एयर इंडिया हो या इंडिगो हो तो बहुत ही दिक्कत होती है। पूरा जब तक मैं दिल्ली पहुँचता हूँ पूरा पैर घुटने लग जाता है। बट वेल डन सऊदी एयरलाइन। चॉकलेट देखिए, अब फ़्लाइट को उड़े कम से कम तो आधे घंटे से ऊपर हो गया है। और अब ये स्क्रीन जो है वो स्टार्ट हो रही है, लोड हो रही है। तो जब स्टार्ट होगी तो देखेंगे इसमें क्या क्या है। मेरा सीट नंबर, करंट टाइम कितना हो रहा है और कितने बजे हम पहुँचने वाले हैं। तो पूरा फ्लाइट ड्यूरेशन भी दिखा रहा है। तो स्क्रीन तो काफ़ी काम की लग रही है ये मुझे। और इसी समय पे आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। तो इसमें है पानी, ये है शायद कुछ बटर, ये है फ्रूट, ये है फ्लेवर्ड कर्ड मैंगो फ्लेवर में, ये है बन, ठीक ठाक है कुछ। और इसमें कुछ तो गरम गरम है। अब ओपन करूँगा तब खा के बताता हूँ कि क्या था और कैसा था। ये ले लिया है मैंने एप्पल जूस, इसका कलर कुछ अलग है तो आप ये मत समझ रहे हैं सऊदी एयरलाइंस है। और बाकी ऐसे कुछ मैं पीता भी नहीं। तो ये है एप्पल जूस जो मुझे मिला है। तो ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म। और ब्रेकफास्ट में था स्क्रम्बल्ड एग, अपन भुर्जी बोलते हैं ना, भुर्जी थी, थोड़ी सी चटनी थी और बटर था और जैम था और ब्रेड था और पानी था, जूस था। तो अच्छा खासा था, इनफ क्वांटिटी थी। तो खा के हो गया फिनिश अब। बट क्वालिटी तो अच्छा ही था, मतलब आई इफ़ यू आस्क मी टू रेट आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10। तो इट वॉज गुड। और पूरे सुबह से मैं भूखा था तो मेरे लिए तो और भी अच्छा था। तो फिनिश्ड। और अब देखते हैं सोने का प्लान करते हैं या फिर कुछ और करेंगे। अब लैंडिंग के लिए बचा है लगभग 20 मिनट, मुझे लग रहा है अब अनाउंसमेंट भी होने वाला है। फाइनली ऑलमोस्ट 5 घंटे की जर्नी खत्म हो चुकी है, 20 मिनट और है। तो उसके बाद लैंड हो जाएंगे हम लोग। आप देख सकते हो लोग अपना सामान उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं।
एयरक्राफ्ट के फ्रंट कैमरा है, उसका व्यू लगा के रखा हुआ है। अब आप देख सकते हो ये लैंड हो रहा है रनवे पर भाई फाइनली। और ये देखिए अब कितना क्लियर दिखने लग गया है रनवे। तो ये व्यू दिख रहा होगा हमारे पायलट को। ओहो, और लैंड होने वाले हैं और हो गए भाई, सी हो गए। क्लियर व्यू दिख रहा है भाई इससे फाइनली। ऐसा लग रहा है मैं ही चला रहा हूँ भाई। लैंडिंग के 10 मिनट बाद बाहर निकल पाएंगे, फटाफट से चलते बाहर, इमिग्रेशन कंप्लीट करते हैं, चलते घर। एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन काउंटर तक जाने वाला रास्ता है ना, बहुत लंबा है यार, थोड़ा थका देता है एकदम। कब से चले जा रहा हूँ ख़त्म ही नहीं हो रहा। फाइनली पहुँच गया इमिग्रेशन काउंटर पे और देख के तो लग रहा है बहुत भीड़ है। चलते फटाफट से इमिग्रेशन कंप्लीट करते भाई। इमिग्रेशन हो गया कंप्लीट और अब आ गया हूँ कन्वेयर बेल्ट पे अपना लगेज लेने के लिए। ये हो रहा है तो देखते हैं फटाफट आ जाए तो, क्योंकि ये तो काफ़ी लेट आता है हमेशा। लेट्स सी। तो भाई बैग लेने में कम से कम 40 से 45 मिनट गया। पता नहीं कहाँ रख दिया था ये लोग ने, मेरा बैग आ ही नहीं रहा था। एक सबसे पहले ये बड़ा वाला आ गया बट छोटा वाला आ नहीं रहा था, तो उसके लिए इतना वेट करना पड़ा। फाइनली आ गया है, अब चलते हैं घर। कोई आया तो है नहीं लेने के लिए। तो फटाफट से मेट्रो पकड़ता हूँ और देन फिर आगे का सफ़र। तो भाई एयरपोर्ट से आ गए बाहर। अब मुझे लग रहा है 20 मिनट 25 मिनट और लगेगा घर पहुंचने में। तो चलते हैं मेट्रो पे फटाफट। भीड़ तो लग नहीं रही है यहाँ पर बट देखना पड़ेगा। ये देखो भीड़ तो नहीं है, आई होप सो। ऐसे ही फटाफट पहुँच जाऊँ घर। अब शाम तो हो गई है। तो भाई आ गए मेट्रो के अंदर और एक तो मेट्रो का कार्ड नहीं था मेरे पास था जो कार्ड, वो लास्ट टाइम इंडिया में ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो किसी ने मेरा वॉलेट उड़ा दिया था, तो उसमें वो चला गया था। तो मेरे पास कार्ड नहीं था तो मुझे लाइन में खड़े होकर टिकट लेना पड़ा। बट एनीवेज अब आ गए हैं तो चलते हैं फटाफट से मेट्रो पकड़ते हैं। तो भाई फाइनली आ गया हूँ घर। रात तक चल रहा था, 8 बजे से चला था और आज रात के 8 बज गए। और ये रहा घर, ये रहा मेरे बेटे की कार तो पार्क यहाँ पर है और ये रहा मेरा घर। तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब